सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के हजारीबाग महिला कमेटी एवं युवा कमेटी के द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति के साथ प्रदीप पाठक को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसी कड़ी में अमित मिश्रा को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ अरविंद पाठक, उपेंद्र उपाध्याय, घनश्याम पाठक, चंदन मिश्रा, शंकर मिश्रा उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश, सूर्य एवं शिव पूजन के साथ की गई। कार्यक्रम में प्रांतीय कमेटी के अध्यक्ष संजीव मिश्रा, उपाध्यक्ष डॉक्टर बीबी मिश्रा एवं संरक्षक देवनाथ शास्त्री ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर जिले के सदस्यों को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। इस दौरान जिले भर के करीब 80 से 100 की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित थे। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष प्रदीप पाठक ने कहा कि समाज के युवाओं का कौशल विकसित कर रोजगार से जोड़ने में सहायता करने के साथ ही अपनी धार्मिक जातीय अधिकार संरक्षित कर समाज को सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहूंगा। साथ ही साथ सचिव अमित मिश्रा ने समाज की परेशानियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि समाज के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, तभी वो सामाजिक परेशानियों का मिलकर सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में चुनाव होने के बाद समाज को एक नई ऊर्जा मिली है, जिसका सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट। बहुत खुश है। ये तो गर्व की बात है कि इन लोग उस लायक हमको समझे कि हम उनके जो भी उत्तरदायित्व दिया गया और वो संभाले। ये भी अच्छा लगा जान करके कि हम सही ढंग से आज हम इस मुकाम तक हम पहुंच गए। अब कोशिश करेंगे कि हर गांव से और जो भी बिछड़े हुए लोग हैं, जो भी इधर उधर भटक रहे हैं, उनको खोज के इस समाज में इस बैनर के तले हम लोग को लाना मेन उद्देश्य है। जय भास्कर। देखिए, पहले स्पष्ट कर दें कि हमारा जो चुनाव हुआ है, ब्राह्मणों का कई वर्ग है। ये हम लोग शाकद्वीपीय ब्राह्मण वर्ग में आते हैं और सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ एक संबद्ध इकाई है जिसका मुख्यालय गिरिडीह में है और ये राष्ट्र स्तर की इकाई है। तो उसका चुनाव हुआ है जिसमें मुझे जिला सचिव पद पर काबिज किया गया। चूँकि युवा होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि युवाओं को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस संघ में जोड़ूँ। और कहते हैं कि देश में अगर कोई क्रांति ला सकता है तो युवाओं में जोश भी होता है, उमंग भी होता है, उद्देश्य भी होता है और कार्य करने की क्षमता होती है। ऐसे में मैं पूर्व से ही युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ और आगे भी जोड़ूंगा। दूसरा, आपका प्रश्न जो रुपेश हत्याकांड का है, उसको लेकर ब्राह्मण समाज ने विरोध दर्ज किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय स्तर के जो कपिल आए थे, कपिल मिश्रा जो आए थे, उनको हजारीबाग के सीमांत क्षेत्र चरही के 15 माइल में रोक दिया गया। वहीं झारखंड सरकार की जो मंत्री हैं या विधायक है, वो जाकर वो रुपेश के परिजनों से मिलते हैं और कपिल मिश्रा जैसे लोगों को रोक दिया जाता है। दीपक प्रकाश जो यहाँ के राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको रोक दिया जाता है। तो ऐसे में जो दोहरी नीति है, ये जो नीति है झारखंड सरकार की, उचित नहीं है। ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारा ब्राह्मण संघ और पूरा झारखंड का विभिन्न ब्राह्मण संघ रुपेश के साथ और उसके परिजन के साथ है, उसको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। ऐसा है ना, प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा हर जिला में जा के कमेटी बनाना जरूरी है और करीब 12 जिला का कमेटी बन चुका है और जो जिला का नहीं बना है, इसी तरह हम लोग आगे जिला में जा के बनाते हैं और सर्वसम्मति से बनता है सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ। ये जो आपका संघ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, जो लोग गौण हैं, अब शहर में कितने लोग हैं शाकद्वीपीय, लेकिन ये तो पता नहीं चलता है। हम लोग इसका ये कराते हैं, गणना करवाते हैं, लोग जाते हैं घर घर और फिर इसकी पहचान होती है कि ये हमारे यहाँ करीब 500 घर है शाकद्वीपीय। फिर इकट्ठा हम लोग करते हैं ताकि जाने कि शाकद्वीपियों का एक समूह है यहाँ, और नहीं तो हजारीबाग में 1000 घर है लेकिन पता तो नहीं चलता है। आप किसी से पूछिएगा आप कौन है, आप कौन है, ये तो परिचय नहीं देना होगा। आज जितने लोग आए हैं ये तो होगा ना कि शाकद्वीपीय ही है, ये कानकुब्ज नहीं है, ये अदर नहीं है ब्राह्मण। इसलिए वो एक मंच पे लाने का हम लोग को पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि समाज में बहुत लोग दबे हुए हैं, बहुत लोग का आगे नहीं बढ़ना, शिक्षा के प्रति, नारी शिक्षा भी के प्रति लोग दब रहे हैं। इसलिए हम लोग उनका भी संगठन बना रहे हैं, युवा का संगठन बना रहे हैं, ताकि लोग अपने स्तर से ऊपर उठें और जहाँ किसी को दिक्कत हो
तो हम लोग उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शिक्षित लोग हैं, कम पढ़े जगह पर है, उनको नहीं है, तो उसका एक प्लेटफॉर्म देंगे कि भाई आप IIT करो, BIT करो, शिक्षण संस्थान में जाओ, उसमें जहाँ तक समाज के सारे लोग हैं जिस पद पे हैं उनको उठाने का काम करेंगे। शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ झारखंड का उद्देश्य है कि हम प्राकृतिक ब्राह्मण हैं। हमारे पूर्वज सूर्य पूजक थे। हम आदिवासियों की तरह सूर्य पूजक हैं। हमें और किसी के साथ, किसी ब्राह्मण के साथ हमारा कोई भेदभाव नहीं है। हम शाकद्वीपियों की एक अलग पहचान चाहते हैं आदिवासी ब्राह्मण के रूप में, और राज्य सरकार से हमारा महासंघ यह उम्मीद रखता है कि शाकद्वीपियों को अपने आदिवासी ब्राह्मण जातियों की तरह आदिवासी ब्राह्मण घोषित करे, क्योंकि 2000 वर्षों का इतिहास हमारे साथ शामिल है। प्रांतीय कमेटी के उपाध्यक्ष बीबी पाठक, डॉक्टर बीबी पाठक हमारे साथ हैं। आज हजारीबाग में कैसा लगा आपको सार्वभौम शाकल्दीप ब्राह्मण महासंघ के बैठक में आकर? यहाँ पे बैठक में के आने के बाद बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ सर्वसम्मति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव हुआ, बिना विवाद के ये संपन्न हुआ। और हम चाहेंगे, मेरी इच्छा है कि ये कमेटी बहुत ढंग से काम करे और समाज के लिए के उत्थान के लिए काम करे।